वेलकम टू लेक्चर 51। तो ये लेक्चर में हम बायस और वेरिएंस को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि गिवन बायस और वेरिएंस का कंडीशन या स्पेशली गिवन जेसीबी और जे ट्रेन हम कैसे हमारे नेक्स्ट स्टेप्स चूज़ कर सकते हैं ताकि हम हमारे मॉडल को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बायस और वेरिएंस को हम न्यूरल नेटवर्क में किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं एरर को प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट मेरा ट्रेनिंग सेट साइज़, तो फिर देखते कि उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी हमारा ट्रेनिंग सेट साइज़ कम है तो हमारा जे ट्रेन कम होगा, क्योंकि उसको कुछ थोड़े से ही डेटा पॉइंट्स को अकोमोडेट करना है और वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे 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 हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट बढ़ते जाएगा तो वो सभी डेटा पॉइंट्स को अप्रॉक्सीमेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा जे ट्रेन बढ़ते जाएगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट जे सी भी कम कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोर एंड मोर डेटा पॉइंट्स पे हमारा मॉडल बेटर ट्रेन होते जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी उसका रियल टाइम परफॉर्मेंस है वो और बेटर होते जाए और फिर हमारा जे सी भी इस तरह से कम होते जाए, ठीक है। और इन जनरल जे सी भी जे ट्रेन से हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि जो हमने डेटा पॉइंट्स पे एक्चुअल ट्रेन किया है तो वो डेफिनेटली शायद उसका एरर कम रहेगा दैन न्यू डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एरर के कर्व्स हो सकते हैं अगेंस्ट ट्रेनिंग सेट साइज, ठीक है। तो हाई बायस के केस में हमारा लर्निंग कर्व्स इस तरह से रहेंगे कि जो भी हमारा जे ट्रेन है वो हमारे जो भी बेसलाइन परफॉर्मेंस रहेगा उससे काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जे सी वी तो डेफिनेटली उससे और बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये इंडिकेशन कि बेसलाइन परफॉर्मेंस से जे ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना वो हमें इंडिकेट करेगा कि ये हाई बायस केस है, ठीक है। और से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम और हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट साइज़ बढ़ाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा और हमने ट्रेनिंग सेट साइज़ बढ़ाए तो क्या होगा, जे ट्रेन और जे सी बी में ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसके बाद फ्लैट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा मॉडल ही वीक है, से एक्चुअल फंक्शन है क्वाड्रेटिक और हम कुछ लीनियर कर इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम ज़्यादा डेटा पॉइंट्स भी देते हैं तो भी हमारा जे ट्रेन में और जे सी बी में इन ओवरऑल ज़्यादा सुधार होने की जो मतलब चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हाई बायस केस में ट्रेनिंग सेट साइज़ को बढ़ाना हमें एक्चुअल में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके कॉन्ट्रास्ट में हाई वेरिएंस केस में हमारे प्लॉट्स इस तरह से होंगे कि हमारा जे ट्रेन होगा वो काफ़ी कम होगा। इनफैक्ट हमारा जो भी बेसलाइन परफॉर्मेंस है हो सकता है वो उससे भी कम हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो भी जे सी वी है यानी क्रॉस वैलिडेशन सेट पे जो भी हमारा कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ा होगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये हाई वेरिएंस केस है, ठीक है, यानी जे सी वी इज़ टू ग्रेटर देन जे ट्रेन। तो वो इंडिकेशन रहेगा हमारा हाई वेरिएंस केस का, ठीक है। तो हम सेम चीज़ ट्राई करते हैं कि से फॉर हमारा एग्जांपल हम हमारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा जे ट्रेन बेसिकली इम्प्रूव होते जाएगा। तो ऐसा क्यों? से फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल ट्रेन किया है, क्योंकि हमारे पास से फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स थे एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास बस ये 4-5 पॉइंट्स थे, इसलिए हमारे पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स मॉडल है। लेकिन अभी से फॉर एग्जांपल हम और डेटा पॉइंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो से फॉर एग्जांपल हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इस तरह से अगर हमने मोर एंड मोर डेटा पॉइंट्स इस तरह से ऐड कर दिए तो जो भी ये हमारा वेग कर्व था, ठीक है, तो जो भी हमारा ये वेग कर्व था रेड में, अभी वो उन डेटा पॉइंट्स को अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा और एडजस्ट होगा। तो इसलिए हमारा मॉडल और बेटर होते जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली अगर हमारा मॉडल बेटर होते जाएगा तो हमारा जे सी बी भी कम कम होते जाएगा और फिर हमारा क्रॉस वैलिडेशन का भी एरर कम होगा, ठीक है। तो यानी जब भी हाई वेरिएंस का कंडीशन होता है तब ट्रेनिंग सेट का साइज़ बढ़ाना हमें एक्चुअल में हेल्प करता है, ठीक है। अभी हम मशीन लर्निंग मॉडल गिवन डेटा सेट पे बनाते हैं या फॉर गिवन एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ऐसा काफ़ी रेयरली होगा कि आपका मॉडल पहले ही टाइम पे बेस्ट आपको रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो वो शायद वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा फर्स्ट टाइम। तो फिर आपके पास इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी डिफरेंट स्टेप्स है, ठीक है।
तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप मोर ट्रेनिंग एग्जांपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो भी नंबर ऑफ़ फीचर्स है वो कम कर सकते हैं, या एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हैं जैसे पॉलिनोमियल फीचर्स एंड ऑल, या फिर आप आपके जो भी रेगुलराइज टर्म है उसको कम या बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स है जो आपके पास अवेलेबल है, या इससे और ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ें हमेशा आपको हेल्प नहीं करेंगी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कि आपका मॉडल का प्रॉब्लम क्या है, कि वो बायस है या वेरिएंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये जो भी 6 स्टेप्स हमने हाईलाइट किए तो वो हमें कब हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया है कि जब भी हमारे पास हाई वेरिएंस केस होगा और तब हम ट्रेनिंग एग्जांपल्स को बढ़ाते हैं तो वो वहाँ पे हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो हाई वेरिएंस केस में मोर ट्रेनिंग एग्जांपल हमें हेल्प करेगा और वो बायस के केस में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो से कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स है तो हमारा मॉडल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हम वो फीचर्स को कम करते हैं, से अगर हमारे पास 100 फीचर्स है, अगर हम उसको 10 करते हैं, तो हम स्मॉलर सेट ऑफ फीचर्स को अगर ट्राई करते हैं तो अगेन वो हाई वेरिएंस को फिक्स करेगा, ठीक है। क्योंकि जब ज़्यादा फीचर्स रहेंगे तो हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा, अगर हमारे फीचर्स कम है तो हमारा मॉडल सिंप्लीफाई होएगा और फिर वो हाई वेरिएंस को एड्रेस करेगा, ठीक है। ओके, तो जब हमारे पास कम फीचर है और से हम अगर मोर एंड मोर फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो वो हमें हेल्प कब करेगा, डेफिनेटली हाई बायस के केस में, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा वेरिएंस है और ये हमारा बायस का कंडीशन है, ठीक है। तो ये कब हमें हेल्प करेगा कि जब हमारा हाई बायस का सिचुएशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कम फीचर है तो हमारा मॉडल काफ़ी सिंपलिस्टिक है, तो वो अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है या ट्रेनिंग डेटा पे अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहा है। तो अगर हम वो फीचर्स बढ़ाते हैं तो हमारा मॉडल और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उससे वो बायस के केस में वो हमें हेल्प करेगा। सेम फॉर पॉलिनोमियल फीचर्स से अभी हम सिर्फ एक्स वगैरह कंसिडर करें और अभी से फॉर एग्जांपल हम एक्स स्क्वायर या x1 x2 इस तरह से अगर हम पॉलिनोमियल टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं फीचर्स के, और हमारा एक्चुअल में से हमारा रियल मॉडल क्वाड्रेटिक है, तो वो हमें अगेन हाई बायस के केस में ही हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो लैम्बडा जो रेगुलराइज पैरामीटर है, सो अगर वो काफ़ी ज़्यादा है तो क्या होगा, सभी वेट्स ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे, तो वो अगेन अंडर फिट होगा, राइट। तो वो अगेन हाई बायस का केस हो गया, ठीक है। तो वैसे केस में अगर हम लैम्बडा को डिक्रीज करते हैं तो अगेन हमें वो हाई बायस का जो भी प्रॉब्लम है वो एडजस्ट करने में एड्रेस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और उसके कॉन्ट्रास्ट अगर हमारा लैम्बडा काफ़ी 0 है या काफ़ी छोटा है तो वो बस ओवरफिट हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम लैम्बडा को बढ़ाते हैं तो हमारा वेरिएंस कम कम होते जाएगा और ये हेल्प करेगा हमारे हाई वेरिएंस को प्रॉब्लम को एड्रेस करने में एंड सो ऑन, ठीक है। इजीली अभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स है, लेकिन वो हमेशा हमें हेल्प नहीं करेंगे। तो बेस्ड ऑन कंडीशन हम वो पर्टिकुलर स्टेप्स लेंगे ताकि हम हमारे प्रॉब्लम को, वेदर इट्स बायस और वेरिएंस का प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बायस और वेरिएंस को हम न्यूरल नेटवर्क में कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे कन्वेंशनल मॉडल्स थे, मशीन लर्निंग के मॉडल्स, वो मोर अबाउट बायस और वेरिएंस के ट्रेड ऑफ को बैलेंस करने में, ठीक है। तो जैसे हमने बात की है कि अगर हमारा मॉडल काफ़ी सिंपलिस्टिक है तो वो हाई बायस केस होगा, वो अंडर फिट करेगा, या अगर हमारा मॉडल काफ़ी वेग है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो वो हाई वेरिएंस का केस है। तो जो भी हमारे अर्लियर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स थे या जो भी हमारे प्रोग्रामर्स या मशीन लर्निंग डेवलपर्स है, वो उनका मोर फोकस होता है कि ये हाई बायस और हाई वेरिएंस के जो भी ट्रेड ऑफ है उसको एडजस्ट करते जाके हम हमारा जो भी हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमारा बेस्ट मॉडल है वो करे, वो अचीव करे, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में ये बायस और वेरिएंस के कंडीशंस को हैंडल करने का एलिगेंट वे, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम हमारे लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स है तो वो लो बायस मशीन्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपका मॉडल न्यूरल नेटवर्क मॉडल काफ़ी बड़ा है तो आपका बायस आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और फिर जब लार्ज न्यूरल नेटवर्क है तो वहाँ पे वेरिएंस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो तब हमें क्या हेल्प करता है, गेटिंग मोर एंड मोर डेटा, ठीक है। तो इन जनरल
अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा न्यूरल नेटवर्क है और आपका ट्रेनिंग डेटा सेट काफ़ी अगर बड़ा है तो डेफिनेटली हम बायस और वेरिएंस को बाय डिफ़ॉल्ट ही न्यूरल नेटवर्क में एलिमिनेट कर देते। और फिर लार्ज न्यूरल नेटवर्क में हम प्रॉपर रेगुलराइजेशन भी यूज़ कर सकते ताकि हमारा वेरिएंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जनरली ये एक गो टू अप्रोच होता है कि हमारा लार्ज न्यूरल नेटवर्क रहे, हमारा जो भी डेटा सेट साइज़ है वो बड़ा रहे, और फिर हम उसको प्रॉपरली रेगुलराइज करें तो जो भी ये बायस और वेरिएंस के प्रॉब्लम्स है वो न्यूरल नेटवर्क में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इटरेटिव प्रोसेस रहेगा जब भी हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा से न्यूरल नेटवर्क का मॉडल हमने पहले बनाया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे क्या वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है क्या। तो इन जनरल पहले टाइम तो शायद नहीं करेगा, तो नहीं रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो कैसा हाई बायस वाला केस हो गया। ठीक है, तो हमारा न्यूरल नेटवर्क का मॉडल उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट को प्रॉपरली अकोमोडेट करें। ठीक है, तो फिर हम बिगर न्यूरल नेटवर्क ट्राई करते हैं। तो हो सकता है हम ज़्यादा लेयर्स ऐड करें या ज़्यादा न्यूरॉन्स ऐड करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा अभी जो भी मॉडल है उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो फिर से हम इसको सेम ट्रेनिंग डेटा सेट पे फिर से ट्राई करेंगे, फिर से हम देखेंगे क्या क्या उसने अच्छे से परफॉर्म किया है क्या। अगर नहीं किया है तो फिर से हमारा मॉडल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इटरेटिवली करते जाएंगे जब तक हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट का एरर काफ़ी कम ना हो जाए। ठीक है, और एक बार हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट का एरर जो हमारा जेट्रेन है अगर वो कम है, यानी हमारा अगर मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट पे प्रॉपरली वर्क हो रहा है, ठीक है, तो यानी हमारा मॉडल हमारे मॉडल में बायस नहीं है। ठीक है, तो फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो क्रॉस वैलिडेशन सेट पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या। ठीक है, तो अगर से फॉर एग्जांपल वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास हाई वेरिएंस का प्रॉब्लम आ गया। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मोर एंड मोर डेटा ऐड करते जाएंगे और फिर ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमने मोर डेटा ऐड कर दिया, फिर हम देखेंगे क्या वो ट्रेनिंग सेट पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या। अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर से हम उस पर मोर एंड मोर ट्रेनिंग डेटा ऐड करेंगे और ये पूरा सर्कल हम करते रहेंगे जब तक हमारा क्रॉस वैलिडेशन सेट का जो भी एरर है वो भी कम ना हो। ठीक है, तब तक। और जब हमारा तो ये बेसिकली बायस कंडीशन है और ये बेसिकली वेरिएंस कंडीशन है। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों को इस तरह से विथ लार्जर न्यूरल नेटवर्क विथ मोर डेटा अगर हम एड्रेस करते हैं तो फाइनली जो भी हमारा ये मॉडल मिलेगा वो हमारा अप्रोप्रिएट न्यूरल नेटवर्क मॉडल रहेगा। ठीक है, साथ साथ हम न्यूरल नेटवर्क में रेगुलराइजेशन भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमें वो हेल्प कर सके। ठीक है, तो उसके लिए बस जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना चेंज रहेगा कि जब भी हम लेयर बना रहे तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ यूनिट्स और हमारा एक्टिवेशन फंक्शन के साथ साथ हम ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हम रेगुलराइज करना चाहते हैं L2 यानी बेसिकली जो हमारे वेट से उसका स्क्वायर टर्म जो ले रहे तो वो बेसिकली रहे, तो लेवल 2 वाला हमारा रेगुलराइजेशन, और फिर उसमें हम इनिशियल लैम्बडा का वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रेगुलराइज कर सकते हैं और ये लैम्बडा का वैल्यू हर लेयर के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन से फॉर एग्जांपल हमने एक ही हमारा लैम्बडा का यानी रेगुलराइज टर्म का वैल्यू दिया है, लेकिन इस तरह से एक सिंपल चेंज से हम रेगुलराइजेशन भी न्यूरल नेटवर्क में ऐड कर पा रहे। ठीक है, तो इन नटशेल इन न्यूरल नेटवर्क बिगर न्यूरल नेटवर्क में लो बायस है। ठीक है, मोर डेटा अगर हम ऐड करते तो हमने वेरिएंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और अगर हम उसको प्रॉपर रेगुलराइज करते हैं तो और फिर से वेरिएंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो इन जनरल लार्ज न्यूरल नेटवर्क विथ मोर डेटा एंड विथ प्रॉपर रेगुलराइजेशन ये हमारा गो टू अप्रोच होगा न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करने में। ठीक है, उसके भी कुछ लिमिटेशन है, तो मेनली 2 लिमिटेशन कि जब भी हम न्यूरल नेटवर्क को बढ़ाते हैं तो वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, और वो ट्रेन होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास उतने रिसोर्सेस है तो डेफिनेटली बिगर न्यूरल नेटवर्क हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर हमें बेस्ड ऑन आवर रिसोर्सेस जो भी न्यूरल नेटवर्क साइज़ को है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और वेरिएंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कह रहे हैं कि हमें मोर एंड मोर डेटा चाहिए, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में हम आफ्टर सर्टन लिमिट मोर एंड मोर डेटा भी नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए और कुछ तरीके हैं, जैसे हम हमारे एग्जिस्टिंग डेटा को ही मॉडिफाई करके हम मोर डेटा सेट बना सकें एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इन जनरल हमारे पास ये 2 लिमिटेशन हो सकते हैं
बायस के केस में भी और वेरिएंस के केस में भी, ठीक है। अगर नहीं है तो अगेन कि बिगर न्यूरल नेटवर्क विथ मोर डेटा सेट विथ प्रॉपर रेगुलराइजेशन इज गो टू अप्रोच, ठीक है।